वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें से कौन सा बड़ा होना चाहिए और क्यों बड़ा होना चाहिए? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Now I see, to explain this thing I have taken a container again. कंटेनर का ये सारे एडियाबैटिक वाल्व्स है और यहाँ आपका पिस्टन है, पिस्टन भी एडियाबैटिक वाल्व के साथ ही है. ठीक है, नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग अलाउड. इफ आई टेक सपोज इसके अंदर कुछ गैस है, उसका स्पेसिफिक कैसे हो सकता है? मतलब कांस्टेंट प्रेशर में रखूंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम मींस मैंने उसको हीट सप्लाई तो कर रहा हूँ लेकिन उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहा हूँ. कांस्टेंट प्रेशर मींस एक ही प्रेशर में मैंने हीट सप्लाई कर रही हूँ लेकिन उसका प्रेशर चेंज नहीं होता. कौन सा बड़ा होना चाहिए? If I take a particular amount of gas in a container like this, I want to find the specific heat at constant pressure or specific heat at constant volume. इसमें से कौन सा बड़ा होना चाहिए? Any idea? कोई समझ में नहीं आ रहा है. बड़ा होना चाहिए. अच्छा, CP बड़ा होना चाहिए. क्यों बड़ा होना चाहिए? CP is greater than CV. You are correct. But why? Why it should be? जब आप CV के केस में मैम जो हीट है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी सारी. अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है? आपका जो हीट एनर्जी होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? हीट एनर्जी के दो पार्ट हो जाते हैं. एक पार्ट होता है, बताओ, कांस्टेंट प्रेशर में जो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? एक टाइप का हीट होता है. वो हीट एनर्जी कहाँ यूज होता है? अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए. यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सेकेंड पार्ट कहाँ गया? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हम एक्सटर्नल एनर्जी अपोज करने के लिए. वर्क डन, इट इज स्पेंड एज वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर. प्रेशर को कांस्टेंट रखने में, एक्सटर्नल प्रेशर में जो इसका एक्सपेंशन हो रहा है उसको बंद करने के लिए. तो इसीलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv. Cp का जो हीट एनर्जी है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसीलिए Cp इज ग्रेटर देन Cp. लेकिन कितना ग्रेटर है उसको देखने के लिए विल टेक इट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है? dq इज इक्वल टू Rn. बताओ, याद है? नो आंसर. du प्लस pdv. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है. इसमें से अगर मैं is dq by dt at constant volume. constant volume है तो dq by dt. Your video is not visible. The board is not visible. अभी तो विजिबल होगा, बीच में नहीं था, अभी तो होगा. मैम आपका वीडियो ऑफ, मैम एक्चुअली आपका वीडियो ऑफ है. वीडियो अभी भी ऑफ है? यस मैम. यस मैम, अब ऑन है. ठीक है. dq by dt वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो. जीरो. ये सब ये किसी भी क्योंकि dq by dt और कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ आपका सिंबल वॉल्यूम है. ठीक है. सेम चीज अगर मैं प्रेशर के लिए लिखती हूँ dq by dt एट कांस्टेंट प्रेशर,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, du by dt at constant pressure plus p into dv by dt at constant pressure। तो ये चीज हमारे कितने आ जाएगा, एक मिनट यहाँ से देखो, ये भी कितना हुआ, du by dt, ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ हटा दो, दिस टू विल कैंसिल, मैथमेटिकली दिस टू विल कैंसिल, आपके पास क्या रह जाता है, p dv by dt, p dv by dt कितना होता है आपके पास, pv इज इक्विवेलेंट टू लूंगी, तो मेरे पास होता है p इंटू dv, p dv, अगर नीचे में dt को कैंसिल करूं, ठीक है, ऐसा समझिए, p dv, नहीं तो मैं इसे p dv by dt लिखती हूँ, nr dt by dt, नहीं, p dv इज इक्विवेलेंट टू nr dt, इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, p dv इज इक्विवेलेंट टू nr dt, ठीक है, तो p dv by dt कितना है, p dv by dt इज इक्विवेलेंट टू nr, यस मैम। तो c equivalent to nr, taking n1, this is your r, you are having the common formula, जो आपको मेन फार्मूला पूछा मैम जाएगा। आपकी वीडियो बहुत ज्यादा बीच में पॉज हो रही है और ऑडियो भी बीच में कट हो रही है। यस मैम। स्कूल का नेट में प्रॉब्लम है। Okay, I've changed it to my data now. Now you are having the relation Cp minus Cv is equivalent to R. कैसे R हुआ? I have shown it here. Is it visible now? Tell me. Yes, Is it visible now? Cp minus Cv is R. ये एक रेगुलर इक्वेशन आता था, प्रूव दैट Cp minus Cv is R. अभी एग्जैक्टली सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हर न्यूमेरिकल्स में आपको ये यूज करना पड़ेगा। It is not R exactly, it is R by J. J is your Joule's constant. Actual term में Cp minus Cv is R by J. J is your Joule's constant. Joule's constant को हम लोग 1 लिए हैं। Joule's constant यहाँ हम 1 लेके n कहाँ गया? n भी 1 लिए, सब कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो है, वो सारे यूनिट कर दिए, तभी तो जाके फॉर्मूला आया Cp minus Cv is 1 AR। ठीक है, आपको फॉर्मूला में डायरेक्टली ये लगाना पड़ेगा, Cp minus Cv is 1। और भी एक है Cp by Cv, Cp by Cv is equivalent to गामा, ये आएगा आगे, अभी जो मैं इक्वेशन डिराइव करूंगा इसमें गामा आएगा। Cp by Cv specified at constant pressure by volume is equivalent to गामा। ठीक है, दो टर्म आप यहाँ दो इक्वेशन सीख लो, ये दो इक्वेशन आगे न्यूमेरिकल्स में आपका एप्लीकेबल है। ओके, Cp by Cv is गामा, Cp minus Cv is R। ये केमिस्ट्री वाला भी करवाएंगे, पूरे डिटेल्स में केमिस्ट्री वाला भी करवाएंगे। Cp minus Cv is equal to R, उनका भी डिफरेंट मेथड में होगा, हमारे डिफरेंट मेथड में, हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग करवाएंगे, वो और कोई हीट एनर्जी एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। गामा कोई नियम है क्या? हाँ, गामा में न्यूमेरिकल से, गामा आपका नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम आएंगे गामा इन डिटेल। और मोनो एटॉमिक, ये एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है गामा वैल्यू, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक सबके लिए अलग अलग होता है गामा वैल्यू। ठीक है, वो डिटेल कैलकुलेशन है, लेकिन वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने एडवांस दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपके लिए सीबीएसई ने क्या किया ना, बहुत सिलेबस काट दिया, इतने डिटेल्स करवाएंगे तो हमें टाइम कम पड़ जाएगा, तो काट छांट करके, लेकिन न्यूमेरिकल्स को काट नहीं पाया, न्यूमेरिकल्स में सारे वैल्यूज चाहिए, तो हम साथ साथ आपको देते जा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर करके ही चल रहे हैं। ठीक है, पूरे डिटेल्स नहीं जा रहे हैं, जहाँ सिलेबस ओमिटेड है। हमारे पास मेन सिलेबस क्या है बता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ भी था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हमारे पास दो है सिस्टम। आपका क्वेश्चन एरिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव डन,
इसके चलते हमारे पास दो सिस्टम का डिटेल्स देना है। वन इज योर आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम का जब मैं वर्क डन करूंगी तो मुझे ये सारे चाहिए। और एक है एडियाबैटिक सिस्टम। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है, बट वी आर टेकिंग मेनली टू सिस्टम तो सिलेबस में है। हमारे पास आइसोबारिक भी है, आइसोकोरिक है। आपको तो पता होगा आइसोबार का मीनिंग क्या है। आइसोबारिक प्रेशर रिमेंस है, ऐसा नो ना? नहीं, कभी नहीं सुने हो आइसोबारिक? मैम सुना है, आइसोबारिक बट के अब मीनिंग है तक ऐसे प्रेशर रिमेनिंग सिलेबस क्या? में पढ़ा नहीं है। आइसोकोरिक बोलो। आइसोकोरिक कैसे होना चाहिए? तीन ही तो चीज है। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर रिमेंस है। आइसो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। टेम्परेचर में आइसोथर्मल, प्रेशर में आइसोबारिक और वॉल्यूम में आइसोकोरिक है। समझ में आया? यस मैम। ऐसे आपके पास बहुत है, आइसोक्लिनिक, आइसोगेनिक, आइसोडायनामिक, बहुत है। 12th क्लास तक आपको कम से कम 15 to 16 मिलेगा, जैसे आइसोलाइन। ठीक है, तो लेकिन सारे इंडिविजुअली यूनिक है, आपको याद रखना चाहिए। पहले बताओ आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम के मीनिंग क्या है? इन ए सिस्टम वेयर प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों चेंजेस, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो है आइसोथर्मल सिस्टम। ठीक है, आइसोथर्मल सिस्टम होता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है? प्रेशर, आइसोथर्मल वॉल्यूम, सिस्टम के टेम्परेचर, एग्जांपल क्या होंगे? सारे आएंगे, पूरे डिटेल्स आएंगे। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस विथ नो हीट सप्लाई, डेल्टा क्यू जीरो। हीट सप्लाई को जीरो करके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हैं, तो वो आइसो एडियाबैटिक सिस्टम हो जाएगा। अभी सारे पूरी डिटेल्स आएंगे। हम आइसोथर्मल सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, उसके ग्राफ कैसे होगा, वर्क डन कैसे होगा, इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा और एडियाबैटिक कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा। ठीक है, अभी आ जाओ आइसोथर्मल सिस्टम का इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट में आपके पास आएगा, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल सिस्टम का इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये होता है पीवी इज कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट। ये किसके लॉ होता था? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कुछ भी तो सुने होंगे? नहीं, नो आइडिया। मैम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता मैम है? सुनिए मैम, बॉयल्स लॉ होगा मैम ये। मैम एंड अच्छा, ये टेम्परेचर इज बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मैम इधर एट बॉयल्स कांस्टेंट टेम्परेचर में ये होगा मैम कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V1 P1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, ये कहाँ से पढ़े हैं? मैम बॉयल्स लॉ स्टेट्स मैम बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर। केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में ये चीज हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास एक, मैंने पहले आइसोथर्मल सिस्टम का एक्सप्लेनेशन दूंगी। आइसोथर्मल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फिर वही कंटेनर लेंगे। ये कंटेनर में आपका ऐसे पिस्टन रिलेटेड है, बट इट इज विद द सराउंडिंग, सारे सराउंडिंग के साथ ये कंडक्टिंग वॉल्स है। ये सारे वॉल्स कंडक्टिंग है, सिर्फ यही वाला वॉल्स मेरा एडियाबैटिक है। ये वाला जो वॉल है वो कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल। पहले मैंने सारे जगह एडियाबैटिक वॉल्स ले रही थी, अभी इस जगह आप देखो कंडक्टिंग वॉल मींस डायथर्मिक वॉल दिया हुआ है, बट विद द पिस्टन आई हैव अटैच्ड एन एडियाबैटिक वॉल। इसके अंदर मेरे पास कुछ अमाउंट्स का गैस है, कुछ अमाउंट्स का मेरे पास गैस है। ठीक है, इसको मैंने आइसोथर्मल बनाना चाहती हूँ। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहती हूँ। तो इसे मैंने कैसे हीट, कैसे मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगी? मैंने हीट सप्लाई किया, क्योंकि आइसोथर्मल मीन्स यू कैन सप्लाई हीट। आप यहाँ हीट सप्लाई कर सकते हैं, यू हैव सप्लाइड हीट। टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट रखते हो? यस, एनीवे सपोज आई हैव सप्लाइड हीट एनर्जी। मैम पिस्टन दबा के मैम प्रेशर बढ़ा देंगे। Yes, that means piston is allowed to move. Piston is allowed to move. मैंने यहाँ हीट एनर्जी सप्लाई किया,
पिस्टन को भी अलाउड टू मूव, मींस गैस को एक्सपैंड करने के लिए मैंने चांस दिया। तो जितना यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा था वो फिर उतना ही लॉस हो रहा था ड्यू टू एक्सपेंशन। तो मेरे पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, ठीक है। व्हेन द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड स्लोली, ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपका इसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों जो भी प्रोसेस आएगा उसको दो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, दो तीन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि इट इज स्लो प्रोसेस, जल्दी जल्दी नहीं होगा। जहां भी आप स्लो प्रोसेस देखोगे ना, बहुत ही स्लोली ये चीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इतने जल्दी आपका कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, फिर बाद में जाके टेम्परेचर कांस्टेंट दिखाई जा रहा है। इट इज ए स्लो प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका स्लो प्रोसेस होना चाहिए, के और कंटेनर वॉल्व कंडक्टिंग होना चाहिए। walls of the container perfectly conducting, इसको बोलते हैं perfectly conducting। ये इसका कंडीशन है। आपको अभी सिस्टम पहचानना है कि which one is isothermal, which one is adiabatic, ठीक है। तो आपको क्लू दिया जा रहा है, it should be a slow process and the container walls are perfectly conducting, ठीक है। with the system is exchanging heat with the surrounding, ठीक है। और sufficient time दे रहा है एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए, इट इज गिविंग यू sufficient time। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो गया, PV इज इक्वल टू nRT में, ये PV इज इक्वल टू nRT में आप ये इक्वेशन लिए हो, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट मींस PV इज कांस्टेंट, PV इज कांस्टेंट क्योंकि T इज कांस्टेंट। ये आपका इक्वेशन हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एक्सप्लेनेशन है, ये कंडीशंस है ना, और ये इक्वेशंस है। उसके बाद हम वर्क डन में आएंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, ग्राफ कैसे होगा, पीवी इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा, इसका डिटेल्स आएंगे। तो वर्क डन क्या होगा, द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, DW इज इक्विवेलेंट टू PdV। यही तो था ना हमारे पास वर्क डन, जो हम DQ इज इक्वल टू DW अभी नहीं लिए थे, yes or no? DW जो हम वर्क लिए थे फर्स्ट लॉ में वो क्या था, PdV ही था। तो DW में अगर मैं W निकालूंगी तो इस साइड क्या करूंगी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कहां से कहां तक, V1 टू V2 मैंने इंटीग्रेशन सिंबल लगाया। प्रेशर की फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर की फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V। तो उसको यहाँ डाल दो, इस इक्वेशंस को इस साइड में लेते हो। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन के अंदर है, इंटीग्रेशन के अंदर V1 टू V2 आपके पास P के जगह आ गया nRT बाई V इंटू dV, ठीक है। तो दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू, इसका क्या हो जाएगा, nRT टेकिंग कॉमन इट इज dV बाई V, V1 टू V2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यस एनी आइडिया, nRT dV बाई V dx बाई x इंटीग्रेशन किए होगे, नो मैम किसका इंटीग्रेशन एक बार फिर से बताना। V2 minus V by V2 into V1 dV बाई V का ये इंटीग्रेशन होगा मैम V2 minus V1 by V1 into V2। टेलिंग nRT सिंपली आपको dx बाई x का इंटीग्रेशन हिमांशु कितना होता है, dx बाई ds dt बाई dt, ये होता है ln x l, ये ln x होता है नेचुरल लॉगरिथम x। इसको अगर आप 2.3026 log 10 बेस x ये होता है, ये कभी नहीं किए अभी तक, हमारे आया ही नहीं था कभी, अभी तक नहीं हुआ है मैम ये। यस मैम नहीं हुआ। और फोर्स ये जो F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx वर्क पावर एनर्जी में इसमें था, ये क्वेश्चन अभी 12th में था एक।
F is equal to minus du by dx, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन हम किए हैं कुछ, माइनस kx स्क्वायर dx, kx dx ऐसे था, उस क्लास में नहीं थे अब, ये वाला इंटीग्रेशन हमारे पास था। तो दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू nRT ln क्या होगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ v2 बाई v1, तो दिस कैन बी 2.3026 इनटू मैम यहाँ लॉग पे एक बार ln क्या था वो बता दीजिए। नेचुरल लॉगरिथम, ई वैल्यू लॉगरिथम, एक नेचुरल लॉगरिथम से ये log 10 बेस वाला लॉगरिथम जो इंटीग्रेशन होता है वो नेचुरल लॉगरिथम में आ गया, उसको log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए इतना मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। v2 by v1, दिस इज द वर्क डन इन isothermal process, okay, work done in isothermal process log v2 by v1, अगर इसको क्या क्या मैम ये वैल्यू लर्न करनी है। 2.3026 इसको मैथमेटिक्स में कर करके थक जाओगे, मैथमेटिक्स अभी आया नहीं आपका, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों में लर्न अपने आप हो जाएगा। ये है आइसोथर्मल सिस्टम का वर्क डन, आइसोथर्मल सिस्टम में कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका वर्क डन यहाँ साइड में दिया हुआ है, आइसोथर्मल सिस्टम का इक्वेशन दे दिए, वर्क डन दे दिए, ओके। आइसोथर्मल सिस्टम का वर्क डन और इक्वेशन आया समझ में। अभी उसका आइसोथर्म्स हम बनाएंगे, व्हाट आर आइसोथर्म्स, जो कि आपका बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा अभी। आइसोथर्म, आइसोथर्म्स क्या होता है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम, जिसको हम कल लिए थे, थोड़ा सा कोचिंग रिलेटेड है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, नाम क्या देते हैं, आइसोथर्म्स। ये आइसोथर्म्स कैसे बनता है, सपोज मैंने एक ऐसे ग्राफ दिया, ये पीवी प्रेशर वॉल्यूम, ये सेकंड, ये आइसोथर्म नंबर 1 है, ये आइसोथर्म 1 है, ये आइसोथर्म 2 है। इसको देख के आप बता सकते हो टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा, 1 में 2 में। मैम जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। स्लोप तो दोनों का सेम रखे होंगे, स्लोप एग्जैक्टली सेम रखे होंगे, दोनों पैरेलल ग्राफ है, टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा, दोनों में टेम्परेचर सेम होगा। मैम जो पहले वाला मतलब 1 के एवरी पॉइंट पे सेम होगा, बट दोनों में तो डिफरेंस होगा। दोनों में तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इसमें से क्या होता है, ये इसी को हम 1 और 2 और आइसोथर्म्स, ये आइसोथर्म्स में सपोज आपको दिया हुआ है ये T2 है, ये T1 है, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। आपको पॉइंट पूछा हुआ है, इसके अंदर आप एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ की, दो टाइप के आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जो मेनली कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू देखोगे तो इस टाइप के ग्राफ भरा हुआ है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आइसोथर्म्स बेस्ड। इसमें से पूछा जाता है ए और बी में किसका प्रेशर ज्यादा है, दोनों का प्रेशर सेम है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, बी का, ऐसा नो, दोनों का सेम प्रेशर है, वॉल्यूम डिफरेंट है, ऐसा नो, आया समझ में। यस मैम। अगर ये लाइन में ऐसे खींचे, आपको लाइन खींच के तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये इसमें आपका, ये सपोज मेरा एक्स है, ये वाई है, किसमें आपका प्रेशर ज्यादा है, एक्स में, वाई में प्रेशर कम है, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है। क्वेश्चन आपका इस टाइप के ग्राफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ करके होता है, मोस्टली फाउंड इन कॉम्पिटिशन एग्जाम, विल कम अक्रॉस एग्जैक्टली विद द क्वेश्चन। आइसोथर्मल सिस्टम का मेन जो पार्ट होता है कोचिंग में कॉम्पिटिशन्स में आने वाला क्वेश्चन है रिलेटेड टू आइसोथर्मल, ओके। आइसोथर्मल सिस्टम आपको जनरली पता है, कहीं भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन, गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली, ये इसका एग्जांपल है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो भी चीज कर रहे हो जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो आपका आइसोथर्मल सिस्टम ही होगा। इसके इतने ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जांपल सबसे ज्यादा है एडियाबैटिक सिस्टम। नेक्स्ट आ जाओ एडियाबैटिक सिस्टम।
isothermal process. Next one is adiabatic process. Adiabatic process I have already explained. Adiabatic process जिसमें डेल्टा क्यू, adiabatic process सुनते ही आपको सामने आ जाएगा कि हीट सप्लाई जीरो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहे हैं. तो इसका इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट? इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है. adiabatic सिस्टम का इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट. वहां क्या था? वहां था पीवी इज कांस्टेंट, यहाँ लेकिन पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट. ठीक है. adiabatic सिस्टम का इक्वेशन से डिफरेंट है, तो इसी यहीं से आपके पास गामा आ गया. तो पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट कैसे आया? ऑल्दो इट इज नॉट इन सिलेबस, यू कैन सी इट. मैंने इसके साइड में करा के दिखा रहे हूँ ये आया कैसे. आपको कहाँ से लेना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में dq is equivalent to du plus pdv. Yes, ma'am. dq is equal to du plus pdv. dq is equal to du plus pdv. इसमें से अगर आप du लोगे तो du आपका कितना है? cv कितना होता है? cv होता है du by dt. तो du हो गया आपके पास cv dt. यहाँ तक आ गया? एनी डाउट हियर? du is equal to cv dt. yes, एनी डाउट? तो हमारे पास इक्वेशन आ गया. नो मैम. cv dt, cv dt plus pdv is equivalent to 0, क्योंकि dq is 0. adiabatic सिस्टम है, dq is 0. यहाँ तक आप आ गए विदाउट प्रॉब्लम. ठीक है. उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन लो. इक्वेशन आपके पास pv is equal to RT. तो pdv, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं pdv, p को कांस्टेंट रख के v के साथ, फिर v को कांस्टेंट रख के p के साथ, दिस इज इक्वल टू r dt. डिफरेंशिएशन p dv प्लस v कांस्टेंट dp. इस सारे नीचे आप dt dt कर सकते हो. इस टाइप का डायरेक्ट कर लो, dt कैंसिल करने वाला जो इक्वेशन आता है डिफरेंशिएशन. इसमें मुझे p dv की वैल्यू कितना है? p dv की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? Ma'am, इसमें से मेरे को ma'am, pdv will be equal to dq minus du. p dv छोड़ दो, मुझे dt कितना होगा बताओ? dt इज इक्विवेलेंट टू p dv प्लस v dp डिवाइडेड बाय r. dt इतना आ गया सबके पास. dt को यहाँ पुट करो, dt को इस इक्वेशन में पुट करो. cv इंटू p dv प्लस v dp डिवाइडेड बाय r प्लस p dv इज इक्विवेलेंट टू 0. यहाँ तक आ गए? एनी प्रॉब्लम? वंशु साथ साथ बताते जाओ इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर. नो मैम. तो इसके बाद आप क्या करो? cp को एंट्री करो. cv आया था ना, आप cp को एंट्री करो. सारे मल्टीप्लाई करके cv pdv, cv pdv मल्टीप्लाई कर दिया, cv vdp. ठीक है. प्लस r p dv इज इक्विवेलेंट टू 0. यहाँ तक आ गया? यस, एनी प्रॉब्लम हियर? यहाँ तक आ गए? मैंने r एलसीएम लेके वहां मल्टीप्लाई कर दिया, नो प्रॉब्लम. करना कार्य हियर? कभी कभी बताते जाओ ना. तो अभी cv, यहाँ r को cp माइनस cv लिख दो, r को cp माइनस cv लिख दो. ठीक है. नहीं तो यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो. यहाँ क्या कॉमन जाएगा? क्या कॉमन जा सकता है यहाँ? pdv. अच्छा ये वाला, ये दोनों में क्या कॉमन जा सकते हैं? ये दोनों में pdv कॉमन ले लो. तो मेरे पास cv प्लस r प्लस cv vdp. cv प्लस r इज cp, क्योंकि cp माइनस cv, इसीलिए आपको पढ़ाई थी cp माइनस cv इज r. तो cp, ये cp हो गया, cp pdv प्लस cv vdp इज इक्विवेलेंट टू 0. ठीक है. तो cp बाई cv कर दो, cp बाई cv कर दो तो गामा pdv प्लस cv यहाँ डिवाइड हो गया,
तो यहाँ VdP इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, ऐसा नो करने का क्या होगा? सेकंड लास्ट स्टेप क्या हुआ पता नहीं चला आपको। सेकंड लास्ट स्टेप। अच्छा ठीक, चलो ठीक है, मैंने 2 स्टेप जंप करके कर दिया। ओके, फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसमें से क्या करो, मेरे को DB डिवाइड करना है, PV, इसको PV में डिवाइड करो। मैंने डायरेक्ट किया था, आपको PV में डिवाइड करो दोनों का, कोई प्रॉब्लम नहीं। PP कैंसिल हो गया तो आपके पास इक्वेशन आ गया CP DV बाई V। सुनो, CP DV लॉगरिथम टर्म आ गया, और यहाँ CV DP बाय P कट गया, V कट गया, DP बाई P। यहाँ तक समझ में आ गया? दिस इज इक्वल टू 0। CP DV बाई D, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इसमें आप गामा एंट्री करो, CP बाई CV करो, ये वाला हटा देते हैं। यहाँ आप CP बाई CV करो, पहला टर्म क्या आएगा? CP बाई CV DV बाई V, यहाँ तक आ गया, प्लस 1 DP बाई P। यहाँ तक समझ में आ गया? दिस इज इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या लिख सकती हूँ? DP बाई P प्लस गामा DV बाई V इज इक्विवेलेंट टू 0। सुनो, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, क्या होगा? इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? DP बाई P प्लस गामा DV बाई D, ये आपको डायरेक्टली दे देगा log EP, नेचुरल लॉगरिथम सब हटा के log EP प्लस गामा log EP इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको फिर आप क्या करोगे? लॉगरिथम अगर आप पढ़े होगे, लॉगरिथम में क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं प्रॉपर स्टेप के साथ कर रही हूँ, प्लस log E V टू द पावर गामा कांस्टेंट, जो गामा यहाँ मल्टीप्लाई होता है वो पावर हो जाएगा। फिर दोनों एडिशन से इसका मीनिंग क्या है? log 3 प्लस log 2 ऐसे, तो ये आपका log PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। तो फाइनली इक्वेशन इज PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। दिस इज योर adiabatic इक्वेशन, नॉट इन सिलेबस बट यू नीड इट। आया समझ में? इतना बड़ा डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है डेरिवेशन, पहले 3 मार्क्स के लिए था। अंडरस्टूड? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सिर्फ PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। सिलेबस सबको काट दिया था मैंने इसमें, अभी दोबारा मैं बोल रही हूँ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसका इक्वेशन है? और PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, ये मेरा आइसोथर्मल सिस्टम, ये आइडियाबैटिक सिस्टम। बॉयल्स लॉ ऑफ केमिस्ट्री में बोलोगे, ये मेरा आइसोथर्मल सिस्टम का इक्वेशन है, ये मेरा एडियाबैटिक सिस्टम का इक्वेशन है। एडियाबैटिक सिस्टम का इक्वेशन है PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। आ गया समझ में? इतना बड़ा डेरिवेशन डरो मत, आएगा नहीं, लेकिन जानने के लिए होता है, एक क्यूरियोसिटी होता है बच्चों के अंदर, हम देखे तो सही इक्वेशन हुआ कैसे। ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम को 2 कंडीशंस बताओ। चलो, इसका कंडीशंस क्या था? आइसोथर्मल में था वेरी स्लो प्रोसेस, यहाँ क्या हो जाएगा? इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, जो फास्ट प्रोसेस होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है, सडन बर्स्टिंग ऑफ साइकिल टायर्स। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक क्वेश्चन होता है रेगुलर आपका एनसीईआरटी। मैम सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर्स होगा मैम एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक सडन बर्स्टिंग ऑफ साइकिल टायर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, जैसे आवाज आता है पूरे दुनिया के लोग घूम के देखते हैं किसके टायर बर्स्ट हुए, वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें द प्रोसेस इज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट व्हाट इज एल? आइसोथर्मल में क्या होता है? कंटेनर वॉल्स आर परफेक्टली कंडक्टिंग, यहाँ क्या होगा? कंटेनर वॉल्स आर perfectly insulating. Yes. Walls are perfectly insulating. Adiabatic process, the heat exchange not allowed. Perfectly insulating.
ठीक है, ये बड़ा इजी है याद रखने में। एग्जांपल बताना। आएगा, बहुत सारे एग्जांपल है, वेट करो। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अभी हमारे पास बाकी क्या है, ये प्रोसेस होगा कैसे, वो तो आपको पता है कि डेल्टा क्यू को 0 करके आप पिस्टन को नीचे दे के टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। ये सुनो, टेम्परेचर बढ़ा सकते हो ना, ये सुनो। यस मैम। तो यहाँ वर्क डन, एक चीज वर्क डन है, उसके बाद उसके सिस्टम के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। वर्क डन कैसे होगा, वहाँ वर्क डन जैसे एनआरटी लॉग, हाँ यहाँ भी वर्क डन कैसे होगा। तो वर्क डन अगेन dw इज इक्विवेलेंट टू pdv, तो w इज इक्विवेलेंट टू pdv का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो pdv का जो इंटीग्रेशन है उसमें से आपका क्या होता है, pv टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। हमारे पास ये इक्वेशन है, तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट सपोज k डिवाइडेड बाय v गामा। तो यहाँ p के वैल्यू बैठा दो, दिस इज योर k v टू द पावर माइनस गामा dv के इंटीग्रेशन, k v टू द पावर माइनस गामा dv का इंटीग्रेशन, और यू आर हैविंग इट फ्रॉम v1 टू v2। ठीक है, तो माइनस गामा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा तो याद होगा। इंटीग्रेशन में k वैल्यू को बाहर लिया जाता है, v टू द पावर माइनस गामा, ऊपर क्या होता है ये याद है आपको सबको, x and dx का इंटीग्रेशन। Anyone who can tell me, x to the power n plus 1 x raised to the divided power by n plus 1 upon n plus 1 upon n plus 1। तो v to the power minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया आफ्टर इंटीग्रेशन, एंड द वैल्यूज आर v1 to v2। तो v1 v2 से पहले हम v2 को बैठाएंगे, फिर हम बैठाएंगे, ठीक है, फिर v1 को बैठाएंगे, फिर इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे। इक्वेशन को रीअरेंज करने के लिए आप यहाँ से देख लो, दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू k इनटू, मैंने पहले v2 का k डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, मैंने इज इक्विवेलेंट टू k डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा लिख दिया, क्योंकि माइनस गामा था तो उसे फर्स्ट ले आया, और 1 को पहले ले लिया, माइनस गामा को नेक्स्ट ले लिया। एनी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फिर यहाँ लिखा v2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 टू द पावर 1 माइनस गामा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट हियर, v2 टू द पावर 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस v2 v1 v1 गामा। आपके पास इक्वेशन क्या है, v1 v1 गामा इज इक्विवेलेंट टू p2 v2 गामा, ये तो था। तो इसमें से v2 बाय v1, v2 बाय v1 अगर आप लोगे तो p1 बाय p2 इज इक्विवेलेंट टू v2 बाय v1 टू द पावर गामा। तो इसको आप किसी में चेंज कर सकते हो, इस इक्वेशंस को आप किसी में चेंज कर सकते हो। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। फाइनल इक्वेशन आई एम राइटिंग 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 p1 v1 माइनस p2 v2, गामा को ओमिट करके p1 v1 माइनस p2 v2, 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 p माइनस p1 v1 माइनस p2 v2। आ रहे समझ में मैम? ये आपका मैम जो यहाँ पे p1 v1 गामा इज इक्वल्स टू p2 v2 गामा, यहाँ पे k ही है ना? गामा इज इक्वल टू k, नहीं k इज द कांस्टेंट। नो मैम, जो पूरी p1 v1 गामा इज इक्वल्स टू p2 v2 गामा, ये k के इक्वल है फिर? हाँ ये k के इक्वल है, दिस इज द कांस्टेंट। ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम के वर्क डन आपका यहाँ तक है, और आइसोथर्मल सिस्टम के वर्क डन वी हैव ऑलरेडी डन। एडियाबैटिक सिस्टम एंड आइसोथर्मल सिस्टम, अगेन आई एम टेलिंग, आप कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो। आपके घर में सिलेंडर से गैस लीक हो रहा है, कौन सा होगा? सिलेंडर में गैस लीकेज, आइसोथर्मल कैसे होगा? सडन लीक होता है, वो बहुत फास्ट चलता है। सडन लीक हो रहा तो मैम ये एडियाबैटिक होगा मैम, क्योंकि हम सडनली एडियाबैटिक होगा तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत रेयरली मिलेगा आपको। आप जो कॉमन लाइफ का एक्सपीरियंस देख रहे हो ना सर एग्जांपल, वो मोस्टली एडियाबैटिक। कोई बहुत सडन चिल्ला रहा है, साइड में कोई बहुत तेज चिल्ला रहा है, वो भी एडियाबैटिक सिस्टम है।
ठीक है, बहुत सारे अजीब अजीब से एग्जाम्पल्स है उसमें एडियाबेटिक सिस्टम का। ठीक है, फ्रॉम रियल लाइफ एग्जाम्पल एडियाबेटिक सिस्टम मैक्सिमम होगा आपके एनसीईआरटी के बैक साइड में दिया होगा। व्हिच वन इज एडिड? बेलून है, बेलून फट गया, आप बेलून को एनलार्ज कर रहे थे, सडनली वो ब्रेक हो गया, वो कौन से सिस्टम है? एडियाबेटिक। मैंने ये सारे एग्जांपल्स जो भी दे रहे हैं, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलता है आपको सारे एडियाबेटिक के होते हैं, उससे बेस्ट है ही। आया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक सिस्टम। यस मैम। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक सिस्टम में आपके पास क्वेश्चंस है, तो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन जनरली वही है, साइकिल टायर का बर्स्टिंग है मोस्ट सबसे डिमांडिंग एग्जांपल वही है। ठीक है, ओके, उसके अकॉर्डिंग इफ आई टेक सम अदर क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया? क्लास का टाइम मैंने आज ले लो 1:15 तक रखा, 1:14। तो हो ही गया टाइम लगभग। ओके, कुछ जल्दी में कुछ ग्राफ समझा देते हैं। कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं, इमीडिएटली आप बोलते जाओ। पीवी ग्राफ ये है, पीवी ग्राफ, इसका मीनिंग क्या है? आपको कितना समझ में आया? ये ग्राफ में क्या होना चाहिए? इसका स्टेटमेंट क्या दोगे आप? फर्स्ट ग्राफ में मैम प्रेशर कांस्टेंट है। फर्स्ट ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट है या मैम प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर? वॉल्यूम इंक्रीजिंग। सेकंड ग्राफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, यस मैम, सेकंड ग्राफ में वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये ग्राफ है, इसमें वर्क डन बताओ, इसमें वर्क डन कितना होगा? सबमिट वर्क डन बता दीजिए, सारे ग्राफ में वर्क डन बता दीजिए। फर्स्ट सेकंड मैंने एक एक करके ले लेती हूँ, ए बी सी डी, ये सारे कंपटीशन क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन पैटर्न में यहाँ दिखा रहे। ए बी सी डी में ये है वर्क डन, आपको खाली पॉजिटिव नेगेटिव जीरो बताना है। ए बी सी डी, फर्स्ट में पॉजिटिव, फर्स्ट में वर्क डन पॉजिटिव, कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन पॉजिटिव और कांस्टेंट वॉल्यूम। बताओ। हाँ हो सकता है, वर्क डन तो कांस्टेंट वॉल्यूम मैम, सो मैम वर्क डन इज 0। वेरी गुड, क्योंकि डी भी नहीं हो सकता, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0, वर्क डन पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा? ये आइसोथर्मल ग्राफ है, ये एक्सपेंशन है और ये कंट्रैक्शन है। मैम सी में मैम वर्क डन नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, और ये ग्राफ आपका साइक्लिक होता है, इसको साइक्लिक बोलते हैं। साइक्लिक का मतलब जहां गया वहां वापस आ गया। पीवी ग्राफ, ये एक्सपैंड हुआ था, कंप्रेस हुआ था ये, और इसके क्या होगा? वर्क डन होती एरिया, इसके अंदर वाला जो एरिया है वो एरिया है आपका वर्क डन। ठीक है, इस टाइप का अनकाउंटेबल ग्राफ्स है, और मैंने सिर्फ क्वेश्चन दे लूंगी, आई ब्रिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है आइसोथर्म बेस्ड, और सबसे डिफिकल्ट भी बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं ये वाला ग्राफ आपको दूं, एक ग्राफ में मेरा कर्व ऐसे है, एक ग्राफ में मेरा कर्व ऐसे है, एक ग्राफ में मेरा कर्व ऐसे है, ये 1 2 3, तो बहुत ही ग्राफ है। ये ग्राफ क्या हो सकता है? पीवी वन ग्राफ जनरली किस टाइप का कर्व होना चाहिए? आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, और आइसोबारिक, कौन सा क्या होना चाहिए? अब गेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड आइसोबारिक ग्राफ, व्हिच वन इज व्हाट? मैम थर्ड, मैम 3 वाला तो मैम आइसोबारिक होगा। अच्छा, ये सबसे इजी था आंसर देना, थर्ड वाला आइसोबारिक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्या होना चाहिए? ये है ग्राफ सर ऐसे ही। सेकंड वाला आइसोथर्मल, एडियाबेटिक के कर्व ज्यादा है, एडियाबेटिक थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट होता है। फर्स्ट वन इज योर एडियाबेटिक, इसके ऊपर भी एक आएंगे। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व में डिफरेंस क्या है? आइसोथर्मल ग्राफ का स्लोप, यहाँ से हिंट्स है, ये सारे सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ेगा। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व
और स्लोप ऑफ adiabatic कर्व ज्यादा डीप कौन सा होगा? स्लोप ऑफ Slope of adiabatic कर्व adiabatic. adiabatic कितने टाइम्स होगा? स्लोप क्या है? स्लोप आपका p by v है, तो इसके अगर adiabatic कर्व ये p by v है तो ये गामा p by v है, गामा टाइम्स p by v है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ adiabatic कर्व, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। adiabatic कर्व थोड़ा ज्यादा क्या होता है, एंगल ज्यादा बनाते हैं आइसोथर्मल और adiabatic। book has not given a single graph but we set graphs only isothermal और adiabatic है। पीछे क्वेश्चन में भरा मैम हुआ है। एक डाउट है मैम, एक बताओ। मैम गामा मोर देन वन होता है या गामा लेस देन वन होता है? गामा के वैल्यू सारे अलग अलग हैं, मोनोएटॉमिक के, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए विल कम अक्रॉस 1.5, 5/3, 7/3, 3/2 ऐसे होता है, ठीक है। गामा वैल्यू आपका ऐसे रेट में चलेगा, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये और डाउन कर्व है, ये तीनों अगर एडियाबैटिक कर्व है पीवी, इसमें से मोनो के लिए कौन सा है, डायटॉमिक कौन सा है, ट्राइएटॉमिक कौन सा है, इस टाइप के ग्राफ हम आएंगे। ये आपका एक्सपेंशन ग्राफ है, कंट्रैक्शन होगा तो ऐसे उल्टा जाएगा, एक सीधा गया, ये एक ऐसे थोड़ा बेंड होके गया, ये एक ओवर बेंड होके गया, ये आपका Isothermal का एक्सपेंशन एग्जांपल। कंट्रैक्शन। आइसोथर्मल सिस्टम का एग्जांपल, यस मैम। कोई भी कंटेनर में गैस में उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, प्रैक्टिकल सिस्टम आपको मिलना मुश्किल है, ठीक है। कोई भी कंटेनर में आप हीट सप्लाई करो लेकिन टेम्परेचर चेंज को कांस्टेंट रखो, जितना वो एक्सपैंड हो गया, जितना हीट सप्लाई किया उतने को आप एक्सपैंड करने की अलाउ कर दो। ये आइसोथर्मल सिस्टम में प्रैक्टिकल लाइफ में दो एग्जांपल देखोगे, मोस्टली एडियाबैटिक, ठीक है। टेल मी, आइसोथर्मल सिस्टम तुम्हारे दिमाग में और कुछ है क्या? और कुछ है क्या तुम्हारे पास? आइसोथर्मल सिस्टम का बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं मैम मैम हॉट बलून। हॉट बैलून, हॉट बैलून में टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो। मैम अगर हम इंक को पानी में ड्रॉप कर देंगे तो पूरा पानी ब्लू हो जाएगा मैम, तो मैम ये आइसोथर्मल की वजह से होता है ना? इंक में पानी में कोई टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं हुआ तो आइसोथर्मल। मैम पानी आप एक में पर्टिकुलर ड्रॉप डाल रहे हैं। हाँ तो सिस्टम तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो, आप ठंडा पानी में ठंडा मिल्क मिला दो, सिस्टम बन गया, टेम्परेचर रिमेनिंग सेम दोनों का, आइसोथर्मल बन गया, ठीक है। कनक आइसोथर्मल आप खुद बनाओगे ना, हाँ बढ़िया एग्जांपल। किसी के साथ अप्लाई कुछ भी करते हैं वो मिलाओ सब टेम्परेचर कंट्रीब्यूट देता है, तो क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है। हॉट एयर बलून में जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में कंट्रीब्यूट कर देता है ना, तो रह सकता है कांस्टेंट। उसके अंदर में जो सिस्टम है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्या? अगर रहता है तो सही है, ठीक है, ओके। आइसोथर्म, एडियाबैटिक, कंप्रेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विल कम अक्रॉस नेक्स्ट क्लास बट कम प्रिपेयर, ठीक है। यू कैन लीव द क्लास। कितना टाइम हो गया? क्लास का टाइमिंग हो गया? मैम 122। नहीं 122 है ना, मैंने 130 तक लिया। वेट वेट वेट, तब तो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। आइसोथर्म, एडियाबैटिक और डिटेल्स कुछ क्वेश्चंस लाते हैं। ना क्लास तो क्या क्या? मैम You don't 12 have any other 20 तक हुई ना? 12:30 to 1:20 तक नहीं था, 12:30 to 1:30 तक था। मैथमेटिकली निकालना सकता है तो आपके पास इक्वेशन है पी भी कांस्टेंट। इक्वेशन मेरे पास क्या है? पी भी इज कांस्टेंट। इस इक्वेशन से अगर मैं मैथमेटिकली इसको निकालते हूँ तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, पी डी भी प्लस भी डी पी
इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। इसमें से अगर मैं dp बाई dv लेती हूँ, स्लोप मैंने dp बाई dv लिया, dp बाई dv आ गया, तो दिस कैन बी मैम जो के इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट होगा उस पे होगा स्लोप। तो माइनस पी बाई वी, सेम थिंग, दिस इज योर स्लोप माइनस पी बाई वी। डायरेक्ट हम ग्राफ से लिए और डायरेक्ट हम इसमें से लिए, एडियाबेटिक सेंस से लेकर पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। एडियाबेटिक में सेम मेथड में करो, पी भी गामा इज कांस्टेंट। अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करूंगी, पी डीवी, डीवी मतलब गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 प्लस वी टू द पावर गामा डीपी इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, मुझे उसमें यहाँ डीवी भी लगेगा, इसमें मैंने डीपी बाय डीवी लिया, डीपी बाई डीवी, तो मेरे पास यहाँ आ गया पी गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय वी टू द पावर गामा, तो कितना हो गया माइनस, कितना हो गया मेरे पास, गामा को बाहर ले आओ, माइनस को गामा को बाहर ले आओ, माइनस गामा, तो वी टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा, तो कितना होगा पी बाई वी। ओके, तो adiabatic curve is steeper than, आया समझ में, माइनस गामा पी बाई डी, स्लोप ऑफ एन adiabatic curve is gamma times slope of an isothermal curve। तो adiabatic PV curve is steeper than isothermal PV curve। हमारे पास कंक्लूजन है कि जो भी ग्राफ ज्यादा स्टीपर मिलेगा, adiabatic का PV curve is gamma times steeper than isothermal PV curve। ठीक है, एनी डाउट हियर? Adiabatic PV curve is gamma times isothermal PV curve। एनी प्रॉब्लम? इसमें किसको कुछ डाउट है? ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सिलेबस में है। नो मैम। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक स्ट्रेट कट क्वेश्चन ले लो, उसके बाद आज छोड़ देंगे। ये P1 है, ये P2 है, ग्राफ हमेशा PV का होता है, ग्राफ आपका PV का है, एक P1 है P2 है, बोथ आर नॉट पैरेलल। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ये PV ग्राफ नहीं, ये चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ओके, हाँ, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एक ऐसे है और एक ऐसे है, P1 एंड P2 है। इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट इज टू डिफरेंट टेम्परेचर, इसमें से कौन सा ग्रेटर, P1 ग्रेटर या P2 ग्रेटर? P1 ग्रेटर या मैम P2 जिसकी ग्रेटर? स्लोप ज्यादा होगी उसका प्रेशर कम होगा। अच्छा, तो आपके आंसर किस में जा रहे हैं? ग्राफ तो दिखा हुआ है, which one is greater? मैम P2 इज ग्रेटर आई थिंक। स्लोप उसका ज्यादा है, तो मैम P1 ग्रेटर होगा मैम, क्योंकि मैम P1 का स्लोप ज्यादा है। मैम P1 जिसका का स्लोप slope ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा ना। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। आर्यन, व्हाट इज योर स्टेटमेंट? मैम मैम P1 का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए होगा मैम, क्योंकि मैम स्लोप P1 का ज्यादा है। तो स्लोप है क्या इधर? VT ग्राफ में स्लोप क्या होता है? डेल्टा V बाय डेल्टा T। यहाँ से देखना, PV इज इक्वल टू एनर्जी, आपकी मेन इक्वेशन है, तो V बाई टी क्या हो रहा है आपके VT ग्राफ का स्लोप मींस V बाई टी, V बाई टी इज योर NR by P। तो इसका मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। मैम मैंने भी वही बोला था। हाँ, तुम्हारे आंसर सही है, आर्यन के आंसर के लिए मैं बोल रही हूँ, स्लोप, ये दोनों ग्राफ में स्लोप देख लो,
इसके स्लोप ये है थीटा एंगल, इसके स्लोप सपोज थीटा 1 है, व्हिच वन इज ग्रेटर? क्वेश्चन से दिखाई जा रहा है थीटा 1 इज ग्रेटर। यस मैम, ऐसा नो आर्यन, यस थीटा मैम, 1 ग्रेटर का मतलब स्लोप ऑफ P1 इज ग्रेटर, तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैम टू स्लोप ऑफ प्रेशर। P1 इज ग्रेटर है। हाँ तो P2 ज्यादा होगा ना, प्रेशर के अमाउंट में P2 ज्यादा हुआ ना। यस डू मैम, अंडरस्टैंड? Kanav, your doubt is clear? Akansha, are you clearing your doubt or not? एक दो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो दूसरों के डाउट भी क्लियर हो जाता है। फिजिक्स के क्लास में हमेशा एक्टिव होना चाहिए। इट शुड बी एन एडियाबैटिक सिस्टम, आइसोथर्मल नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है। सडन क्वेश्चन आना चाहिए और आंसर भी सडन, क्वेश्चन भी सडन चेंज हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट लाइव क्लास होता है तो सडन क्वेश्चन के लिए हिमांशु एंड आर्यन आर गुड कॉम्बिनेशन। पहले हमारे सिद्धार्थ जैन था, सिद्धांत तिवारी था, जयंत था, रोहन थे। ये लोग कहाँ गए पता नहीं, रिटायर्ड हो गए लग रहा है, कोई क्लास में आता ही नहीं आजकल। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर का चल रहा है। 1 और 2 ये ग्राफ है, दोनों ग्राफ में कोई सिंबल नहीं दिया है, डाउनवर्ड अपवर्ड कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है 1 और 2। इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच वन इज आइसोथर्मल, व्हिच वन इज एडियाबैटिक, व्हिच वन इज आइसोथर्मल, व्हिच वन इज एडियाबैटिक। वन इज आइसोथर्मल, 2 इज एडियाबैटिक, स्टीपर है 2। आगे समझ में, आगे समझ में। किसको डाउट है? नो, कुछ नहीं बोले। 1 इज आइसोथर्मल, 2 इज एडियाबैटिक। सेम ग्राफ मैंने चेंज कर दिया, उल्टा डायरेक्शन कर दिया। सेम ग्राफ आई हैव चेंज्ड इट टू लाइक दिस। एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा इसमें ये वाला थोड़ा फ्लैट है, ये वाला थोड़ा फ्लैट है, ये वाला थोड़ा स्टीपर है, और ग्राफ में ये दिया हुआ है, ये 1 ये 2। व्हिच वन इज आइसोथर्मल, व्हिच वन इज एडियाबैटिक? अगेन, व्हिच वन इज आइसोथर्मल, व्हिच वन इज एडियाबैटिक? मैम 1 इज adiabatic का। 1 is adiabatic here, come on, 1 is adiabatic here। स्टीपर वाला तो एडियाबैटिक होता है, ज्यादा टाइम हो गया तो भूख लग रहा है, स्टीपर वाला एडियाबैटिक होता है। आया समझ में? सही चल रहा था तुम्हारे, अभी भूख लग रहा है तुम लोग। 1 इज एडियाबैटिक, 2 इज आइसोथर्मल, 1 स्टीपर है। आया समझ में? कनक वेयर आर यू? नो रिस्पांस। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहा है और नो रिस्पांस। आगे मत बोलो कि मैं पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई साथ साथ हो रहे, क्वेश्चन भी साथ साथ होना चाहिए। 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 में आपको which one is isothermal, which one is adiabatic? मैम 1 इज Which two are adiabatic। isothermal? Which two are isothermal? मैम 1 two इज are adiabatic का। मैम 1 इज आइसोथर्मल। And the one is isothermal। कहाँ हो गया तुम्हारे, क्या प्रॉब्लम हो गया? 1 and 3, 2 and 4 कॉम्बिनेशन एक्सपेंशन और कंप्रेशन का, ये हीट इंजन का होता है। 1 and 3 आइसोथर्मल, 2 and 4 adiabatic। ओके, 1 and 3 आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, ये कार्नोट इंजन का होता है। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, स्टीपर ग्राफ, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये होता है। और इसके एरिया जो होता है ना, वो वर्क डन होता है। ओके, दिस मच इज एनफ फॉर टुडे, विल कंटिन्यू thermodynamics, you can leave the class, it is already 30 Thank you. 35 हो गया, वेरी गुड।